अक्सर कहा जाता है कि 20वीं सदी अगर अमेरिका की थी तो फिर 21वीं सदी भारत की होगी, और वो भारत की जो 21वीं सदी होगी वो युवाओं की प्रतिभाओं के आधार पर होगी। वो युवा जो आज के तकनीकी युग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सभी क्षेत्रों में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। एक ऐसे ही युवा राहुल सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्हें आज के दौर में ड्रोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई इनके ऐसे इनोवेशन रहे जिसकी वजह से इन्हें सम्मानित भी किया गया, 3 बार जिन्हें इंटरनेशनल साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे साथ राहुल सिंह जी हैं, जिनसे इनके इस सफर को लेकर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप इस फील्ड में आए राहुल जी? अक्सर देखा जाता है कि युवा कई अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन आपने जो ये फील्ड चुनी, क्या लगता है कितनी चुनौतियां रही? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल पे हमें बोलने का अवसर दिया, ड्रोन पे चर्चा करने का अवसर। सबसे पहले हम जर्नी ऑफ इनोवेशन बताएंगे। ड्रोन, जब हम गांव में छोटे थे तो ड्रोन एक नाम गांव के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, और जब हमने ड्रोन्स पे काम किया, अच्छा सफलता मिला, कुछ अच्छा जर्नी रहा, माता पिताजी का, गुरु का मार्गदर्शन रहा, तो हमने अच्छे मल्टीपल ड्रोन बनाए जो कि सेना के लिए, कृषि के लिए काम किया। अब हमें भारत की जो आवश्यकता है, जो हमारे चैलेंज है यूथ को, वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जो एमटेक कर रहे हैं, जो आईटीआई डिप्लोमा कर रहे हैं, जो 6 से 12 तक बच्चे हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में ड्रोन पे काम कर सकते हैं। कृषि में, क्षेत्र में, आपदा में, और हमारे बॉर्डर्स के लिए, युद्ध के लिए, मल्टीपल क्षेत्र में ड्रोन का बहुत बड़ा अवसर है, जो कि वर्तमान विश्व युद्ध को आप देखते हुए, जो कि जहाँ पे भी वॉर चल रहा है, ड्रोन का बहुत बड़ा उपयोग है। तो हम चाहेंगे कि भारत में आपके इस मंच के माध्यम से, कि जो भारत के हमारे भविष्य हैं, विकसित भारत जो 47 है, उसमें ड्रोन का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के ड्रोन ट्रेनिंग, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, ड्रोन बनाना, ड्रोन के पार्ट्स, प्रोग्राम एनालिसिस करना, बच्चे बढ़ चढ़ के हमारे भारत के हिस्सा लें। जैसे कहा जाता है अक्सर कि हर व्यक्ति जिस फील्ड में आता है उसकी आधारशिला बचपन से रखी जाती है। तो आप, जैसे आपने बताया कि आप इस फील्ड में आए, बीटेक के दौरान आपने ड्रोन बनाया। कोविड के दौरान आपके द्वारा बनाए गए एक ड्रोन की खूब चर्चा हुई, शायद उसका नाम लो कॉस्ट ड्रोन था। तो उससे बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, क्या कॉस्ट आई और किस तरीके से वो सफर रहा? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। हम बताना चाहेंगे सारे अपने जो भी ड्रोन के क्षेत्र में विशेषकर बच्चे काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी बहुत बड़ा भारत के लिए एक चैलेंज था, पूरे विश्व के लिए। उस समय हमने देखा कि सब लोग परेशान हैं, तो उस समय एज ए साइंटिस्ट, एज ए इनोवेटर, एज ए ड्रोन इनोवेटर हम क्या करें? तो हमने ड्रोन्स लो कॉस्ट ड्रोन बनाए, क्योंकि उस समय संसाधन कम था, तो सरकार के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट थे, कुछ अच्छे हमारे मार्गदर्शन थे, तो हमने लो कॉस्ट ड्रोन बनाए, जो कि महज 80,000 के रुपये में वो जो ड्रोन्स हमने बनाया था, वो हमारे आम जीवन में जो अचानक यूज करने के लिए, जैसे ड्रोन से सैनिटाइज करना, लोग को मतलब पॉज एरिया में सैनिटाइज करना और उसमें निगरानी करना, सर्विलांस करना, तो वो ड्रोन उस समय कोविड के दौरान हमने बनाया था कि वो बहुत ही ड्रोन लोगों ने स्नेह दिया, और पत्रकार बंधुओं ने भी उस पर बहुत ही अच्छा स्नेह मिला था उस ड्रोन में। उत्तर प्रदेश के एक जिले गोरखपुर से आते हैं, वहाँ इस तरीके का इनोवेशन करना, क्या लगता है कितनी चुनौतियाँ रही? जिस गांव से हम आते हैं उस गांव का नाम असमन छपरा, सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज। एक गांव के बच्चे के लिए ड्रोन तो सोचना और ड्रोन बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जिस गांव से हम आते हैं उस गांव में बच्चे पढ़ते थे, हम भी स्कूल में पढ़ते थे, तो उस स्कूल में पढ़ते समय हमने ड्रोन्स का प्रोटोटाइप बनाया। फिर उसके बाद कई सारे कॉम्पिटिशन, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले। फिर उसके बाद जर्नी ऑफ ड्रोन रहा, देश के अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिए। कृषि के क्षेत्र में हमने काम किया और रक्षा के क्षेत्र में ड्रोन पे काम करना। क्या जिस तरीके से आज के दौर में अगर देखें, अभी बीच में जैसे भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध जैसी स्थितियां हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और इस समय भी मिडिल ईस्ट में तनाव जैसी स्थितियां हैं, अक्सर सुनते हैं कि इस देश ने ड्रोन से हमला कर दिया। तो क्या लगता है राहुल जी, क्या मानते हैं इंडिया के ड्रोन मैन कि किन किन क्षेत्रों में हम ड्रोन का विस्तार कर सकते हैं, या उपयोगिता किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा है? फ्लाइंग इज फ्यूचर हमने एक टैगलाइन दिया है, जो वर्तमान वॉर की स्थिति को देखते हुए जो ऑटो ड्रोन है हमारे, कि जैसे पहले कम सोल्जर्स में ज़्यादा हम ड्रोन से काम कर सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि बढ़ चढ़ के हमारे यूथ, जो कि भारत को एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे पास पायलट की आवश्यकता है, जो कि भारत अलग अलग क्षेत्र में पायलट आरपीडो काम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जैसे रूरल एरिया के बच्चे जो प्लेटफॉर्म से मिसगाइड हो रहे हैं, उन्हें हम कई सारे प्लेटफॉर्म में ड्रोन कॉम्पिटिशन के माध्यम से हम सर्च करके ढूंढ रहे हैं, जो गाँव में और हमारे राहुल छिपे हैं, उन्हें साइंस कॉम्पिटिशन, साइंस एग्जीबिशन ड्रोन के माध्यम से हम निकालने कई सारे मल्टीपल भी कॉम्पिटिशन किए थे, और उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो उस माध्यम से बच्चों को आगे की मार्गदर्शन, ड्रोन बनाने की, ड्रोन उड़ाने की हर तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है सरकार की योजना से। तो आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक जानकारी मिली कि आपने अपनी माताजी के लिए रोटी मेकर बनाया था। तो वो बनाने की प्रेरणा कैसे मिली और कैसा वो रहा? बचपन थोड़ा हमारा बहुत कठिनाइयों से गुजरा। तो एक बार घर में सुबह हमें स्कूल जाना था,
तो माता जी रोटी बना रही थी तो उनका हाथ जल गया था, तो बहुत सारी दिक्कतों का घर में परिस्थिति नाजुक था, स्थिति नाजुक था। तो हम फिर गए स्कूल में, दिन भर क्लास में पढ़े नहीं, तो हम पेपर वगैरह निकाल के कि माता जी का हाथ जल गया, तो हमने उस समय एक रोटी मेकिंग मशीन बनाए थे जिसमें माता जी को अपना आटा पानी डाल लीजिए, वो रोटी बना के दे सकता है। तो वो रोटी मेकिंग मशीन का इनोवेशन हमने स्कूल टाइम में किया था, उसे भी अवार्ड मिला था स्कूल टाइम का। हमारा बहुत बचपन का, ये 7th क्लास का हमारा मॉडल था, रोटी मेकिंग मशीन जो माता जी के लिए हमने बनाया था स्कूल टाइम में। जो भारत के भविष्य हैं, कहा जाता है कि किसी भी देश का जो विकास होता है, सतत विकास होता है, वो वहाँ के युवाओं के कंधों पर होता है। और जो युवा आज के दौर में ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं, उन्हें ड्रोन मैन ऑफ इंडिया राहुल जी क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे पूरे भारत के देश के जो भविष्य हैं और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना है, उसमें ड्रोन का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहेंगे कि स्कूल के बच्चे, क्यों ना ही, हमने अभी बहुत सारा कंपटीशन करा है ड्रोन एंड रोबोटिक्स एआई का, उसमें बहुत सारे बच्चे गांव के निकले हैं। जैसे हमें अपनापन राहुल दिखा, जैसे कि राहुल संघर्ष के वैसे बच्चे दिखे। तो उस कंपटीशन में हमने बच्चों को ड्रोन किट दिया, बच्चे बना के उड़ा रहे हैं। तो हम चाहेंगे ऐसे जो हम इवेंट्स कर रहे हैं साइंस कॉम्पिटिशन में, बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और भारत के भविष्य बच्चे हैं, तो ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे स्कीम है डीजीसीए के पास, आरपीटो रिमोट पायलट ट्रेनिंग, ड्रोन पार्ट्स बनाना, तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है जिसमें बच्चे अपना ऑनलाइन जाके देख के अपना एक अच्छा ड्रोन पायलट बन सकते हैं, ड्रोन बना सकते हैं, ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो सरकार के पास बहुत बड़ा ये पहलू है ड्रोन्स का। किसी भी विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, ऑल साइड आर टू साइड, हेड आर टेल। तो अगर हम ड्रोन की भी बात जब करते हैं तो उसकी भी अच्छाई और बुराई दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे बच्चे काम करें वो अपने नियर डियर, मतलब कि हम या अपने घर में जो दिक्कतें हैं उसका इनोवेशन करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ड्रोन के कई सारे पहलू हैं, हम उसे बच्चों से यही निवेदन करेंगे कि अच्छे देश के लिए, रक्षा के लिए, किसानों के लिए और अन्य तमाम रेस्क्यू सर्विस के लिए ड्रोन यूज किया जाए। एक आखिरी सवाल चलते चलते राहुल जी आपसे, जब आप बता रहे हैं कि बचपन से ही आपके अंदर क्रिएटिविटी थी, तो याद होगा पहला क्रिएशन आपका क्या था और उसके लिए परिवार का क्या रिएक्शन था? आपका वो इनोवेशन के बाद परिवार का क्या रिएक्शन था? पहली बात तो कोई भी अगर तीसरी क्लास का बच्चा कुछ इनोवेशन करता है तो बेसिकली किसी के भी एक गांव में बहुत बड़ा इनोवेशन या रिसर्च बहुत बड़ा नाम होता है। तो बचपन से माँ बाप का अच्छा सपोर्ट रहा और जितने भी कम संसाधनों में माँ बाप ने पूरा स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, तो वो एक जर्नी ऑफ इनोवेशन ड्रोन का हमारा रहा। तो आपने देखा, ये हमारे साथ राहुल जी थे जिन्होंने बताया कि कक्षा तीसरी में जब ये पढ़ते थे तब इन्होंने एक इनोवेशन किया था। हम आप ये समझ सकते हैं कि कक्षा दूसरी, तीसरी या चौथी का बच्चा जब ठीक से गिनती और पहाड़ा सुनाने लगता है तो वो परिवार और अगल बगल वालों के लिए कितना आश्चर्यचकित करने वाला रहता है। लेकिन जब वहीं एक ऐसा लड़का जो आगे चल के आज के समय में ड्रोन मैन ऑफ इंडिया बना है, जिन्होंने कई इनोवेशन किए हैं, इन्हें कई बड़े पुरस्कार मिले हैं, इनका सफर किस तरीके का रहा उस पर हम हमारे साथ चर्चा कर रहे थे ड्रोन मैन ऑफ इंडिया राहुल जी।